Students, today we will start with our exercise 6.5, which is the last exercise of 6th chapter, application of derivatives, and this is the last application of derivatives which we study today. This is basically based on maxima and minima. So some of the students mixed or get confused with the two concepts maxima and minima and increasing and decreasing. So don't mix these two concepts. आपको अच्छे से ये दोनों concept basic clear होने चाहिए. जब हमने increasing decreasing किया था तो वहां पर हमारा क्या कंसेप्ट था और मैक्सिमा मिनिमा में हमारा क्या कंसेप्ट है, दोनों आपको अलग से अच्छे से याद रखने हैं. तो बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा में बेसिकली हमारे पास पहले तो दो टेस्ट होते हैं. टेस्ट पर जाने से पहले मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस कर लेते हैं. जैसे अगर हमारे पास ये कोई कर्व है ऐसे, तो ये क्या है, इंक्रीज हो रही है. एक पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम इंक्रीज हुई, इसके बाद ये और इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी. तो ये जो पॉइंट था इसका मैक्सिमम जहां पर ये इंक्रीज हुई, इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट. और ये एक्स और वाई दो होते हैं ना ऑर्डिनेट्स, ठीक है. ये जो एक्स है ये हमें देता है मैक्सिमम पॉइंट और ये जो वाई है ये हमें देता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है. तो हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम वाई पे फोकस करेंगे, अगर मैक्सिमम पॉइंट चाहिए तो एक्स पे फोकस करेंगे. सिमिलरली अगर मैं इन्वर्टेड यू टाइप देखूं ये फिगर, तो इसमें क्या है, ये कर्व डिक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये मिनिमम हो गई, इसके बाद ये और मिनिमम नहीं होगी. इसके बाद अगर हम इसको वैल्यूज देंगे ये, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम जो इसका पॉइंट है वो आ गया ये. यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी इसका मिनिमम हमें पॉइंट देगी और ये जो y होगा ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा. अब हम आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा बेटा क्या होता है, हमें एक फंक्शन दिया होगा f ऑफ x. हमने क्या करना है, f डैश ऑफ x निकालना है और उसको इक्वेट करना है 0 के बराबर. उसको इक्वेट करके 0 के बराबर हमारे पास x की कुछ वैल्यूज आएंगी. मान लो x की दो वैल्यूज आई हमारे पास a और b, ठीक है. तो हमने वो दोनों वैल्यूज कहाँ पे रखनी है, फिर फंक्शन में डालनी है, ठीक है. फंक्शन में डालने के बाद हमने कंपेयर करना है. अगर मेरा f ऑफ a ग्रेटर देन 0 आया तो इट मीन्स मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट होगा a ये मैक्सिमम पॉइंट. अगर f ऑफ b लेस देन 0 आया तो ये हो गया मिनिमा, और ये जो पॉइंट होगा b ये मेरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो आई होप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर होगा. सिंपल f डैश x निकालना, इक्वेट करना है 0 के बराबर, वहां से x की वैल्यूज निकालनी है, x की वैल्यूज जो है फंक्शन में डालनी है. अगर फिर दोनों को कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा वो मैक्सिमा और जो छोटा होगा वो मिनिमा. It is not necessary that a function is having only one maxima or one minima. For example, if we take an example of function sin x, तो इसमें क्या है, यहाँ पर ये मैक्सिमा दे रहा है, यहाँ पर मिनिमा दे रहा है, फिर मैक्सिमा दे रहा है, मिनिमा दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है, मिनिमा दे रहा है. तो इसमें बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा हैं. There are infinite number of maxima or minima, so a function can have more than one maxima or minima. अब आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है. मान लो ये हमने कर्व ली, तो लोकल मीन्स लोकली, दैट इज वी हैव टू टेक ए स्मॉल इंटरवल एंड फाइंड अ पॉइंट वेयर द वैल्यू इज मैक्सिमम. लाइक अगर मैं इतना सा पोर्शन ले लेती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इन दोनों के बीच अगर मैं देखूँ तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है ना एक्सट्रीम वैल्यू. तो ऐसे होगा, ठीक है. देखिए जैसे C1 एंड C2, C3, C4 आर एक्सट्रीम पॉइंट्स. ये है C1, C2, C3, C4, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है. As these points gives us extreme values either maxima or minima, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, मैक्सिमा, यहाँ पे मिल रही है मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा. तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए मेरे. तो अगर क्या होगा हमारे पास f ऑफ C1 इज ग्रेटर देन, अगर f ऑफ C1 क्या होगा ये जो पॉइंट होगा ये बड़ा होगा f ऑफ x से, तो जो C1 हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और f ऑफ C1 हो जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यूज. ये अभी आपको इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके रिलेटेड तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है. फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ जाए कि जो जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट होती है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा.
और लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन को बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहाँ तक आपने 3 चीजें कर ली, मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। लोकल कब होगा? जब इतनी बड़ी कर्व के बीच में हम कोई छोटा सा इंटरवल लेके उसको स्टडी करेंगे तब हमारा लोकल मैक्सिमा मिनिमा कंसिडर होगा। और एब्सोल्यूट क्या होगा कि जब हमने सारे निकाल लिए पॉइंट, सारे पॉइंट्स निकालने के बाद जो सबसे बड़े वाला होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, और जो सबसे छोटा फंक्शन बनेगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज होता है। और इसका रूल क्या है? हमने सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है और फिर एफ डैश ऑफ एक्स को पुट करना है 0 के बराबर। इतना हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी था। फिर यहां से हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी एक्स की, मान लो वो आई C1 C2 C3। अब हमने क्या करना है, वहां पर क्या करते थे, इनको कंपेयर करते थे, यहाँ पर कंपेयर नहीं करना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद उसको क्या करना है, जो ये वैल्यूज आई हैं वो उस डबल डैश में पुट करनी है, तीनों वैल्यूज। ठीक है, अगर एफ डबल डैश C1 लेस देन 0 आता है तो C1 को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट। एंड फॉर मैक्सिमम पॉइंट ये मैक्सिमम मिल जाएगा, और अगर हमें पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, C1 को फंक्शन में डालेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर एफ डबल डैश ऑफ C2 ग्रेटर देन 0 आएगा तो C2 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर मुझे मिनिमम पॉइंट चाहिए तो C2 की वैल्यू फंक्शन में डालूंगी। अब अगर एफ डबल डैश ऑफ C3 आया 0 तो हमने कहाँ जाना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जाना है एंड चेक द साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स देयर टू गेट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ उल्टा होगा डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। जब एफ डबल डैश C1 लेस देन 0 होगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, जब एफ डबल डैश C2 ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 6.5 है हमारी। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये गिवन है, हम इसको निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था, पहले डिफरेंशिएशन तो करनी है हमने। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर ली, पहले ये 2 नीचे, फिर 2x माइनस 1, फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन 2, 3 कांस्टेंट है 0, ये 2 2 4 आ गया, 2x माइनस 1। उसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है, तो x कितना आ गया मेरा 1/2। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, इसको फिर से डेरिवेट करो, एफ डबल डैश ऑफ x क्या आ जाएगा। ठीक है, 4 कांस्टेंट है तो ये 2x का क्या आ जाएगा 2, तो 4 2 आ गया 8। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 4 2 8, ये क्या आया मेरा पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 है तो मतलब फंक्शन इज मिनिमा एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2। मिनिमा होगा, क्यों, क्योंकि उल्टा होगा ना, अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, अगर नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा। और अगर हमने पॉइंट निकालना है तो पॉइंट मैंने बोला था कहाँ पर निकलेगा हमारा, फंक्शन में जाके वैल्यू डालेंगे, जहां पर डालेंगे f ऑफ 1/2, तो वो डाल दिया तो ये आ गया 3। तो मतलब किस पॉइंट पे जाके मिनिमम मिलेगा हमें, ये 3 पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, फिर x इज इक्वल टू -2/3 आ जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, अब डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव भी क्या है इसका 0 ही निकले, डबल डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 18। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एफ डबल डैश एक्स 18 अगेन पॉजिटिव है, इसका मतलब गिवन फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड हैज अ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2/3। अगर वो पॉइंट देखना है तो फंक्शन में x की जगह -2/3 पुट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास -2। तो मिनिमम पॉइंट आ गया हमारा -2/3 और मिनिमम वैल्यू जो थी हमारी आ गई -2। ये मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, जो x देता है वो मिनिमम पॉइंट होता है और जो y में आती है वो वैल्यू होती है हमारी, इस बात का ध्यान रखना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स जो हमें थोड़े डिफरेंट तरीके से करने हैं। इनमें हम सीधा डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे मॉड वाले क्वेश्चंस हैं इनमें डेरिवेटिव लेना पॉसिबल नहीं है। तो वही मैंने लिखा है, सिंस वी हैव नॉट डन, वही लिखा मैंने, सिंस वी हैव नॉट done derivatives of modulus function, so we have to solve modulus question differently without using the concept of derivation. ठीक है, देखिए यहाँ f of x is equal to mod of x plus 2 minus 1 है। यहाँ पर हमने क्या करना होता है, जो मॉड के अंदर वैल्यू है ना, हमें पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो मॉड है
हमें इसको क्वेश्चन बनाना है। -1 अगर हम -1 इधर देंगे तो -1 इधर भी देना पड़ेगा, तो -1 इधर दिया, -1 इधर दिया, तो मिनिमम वैल्यू इज -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी आएगी वो आएगी -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ ना, ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका मतलब मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, उल्टा चलना है हमें। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज -1 एज द फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। दस मिनिमम फंक्शन इज इक्वल टू -1 विच अकर्स, ये कब अकर होगा, जब x+2 हमारा क्या होगा, 0 होगा, या x इज इक्वल टू -2 होगा। Clearly f of x has no maximum value for f of x tends to infinity as mod x tends to infinity. Similarly ये gx is equal to minus mod of x plus 1 plus 3 है, तो इस पे ले ले हम mod of x plus 1 greater than equal to 0 होता है, इधर माइनस लगा लो, माइनस लगेगा इधर, तो ये जो इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। +3 मुझे चाहिए, +3 यहाँ लगाएंगे, +3 यहाँ लगाएंगे। अब जो इंटरवल है ये है लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ जाएगा -∞ से 3 की तरफ। ठीक है, अब क्या है, लेस देन है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx इज इक्वल टू 3 विच अकर्स व्हेन x plus 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। नोट दैट gx हैज नो मिनिमम वैल्यू फॉर gx टेंड्स टू इन्फिनिटी एज mod x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सिमिलरली hx इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x plus 5 है हमारे पास। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन डेरिवेटिव इज पॉसिबल बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रिग्नो एंड अलजेब्रा, सो वी सॉल्व इट डिफरेंटली। देखिए यहाँ पर हमें पता है कि साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो मैं लिख सकती हूँ साइन 2x को बिटवीन दिस रेंज -1 से 1। लेकिन देखो साइन 2x के साथ 5 है, तो मुझे तीनों जगह क्या ऐड करना पड़ेगा, 5, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 6। क्यों, मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो वैल्यू मिनिमम, लेस देन इक्वल टू है तो वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x plus 3। इसमें भी ये क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मुझे पता है साइन की रेंज है -1 से 1 के बीच। अब मुझे +3 चाहिए तो सब जगह +3 दे दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 4। मुझे मॉड भी चाहिए, सब जगह मॉड दे दो, तो मॉड 2 तो 2 ही रहता है, मॉड 4 भी 4 ही रहता है। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये मिनिमम वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 4 है तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए h ऑफ x इज इक्वल टू x plus 1, तो देखिए यहाँ x बिलोंग कर ओपन इंटरवल -1 1, तो मतलब x की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में कहीं होगी। ठीक है ना, तो ऐसे लिख दिया, लेकिन मुझे x को बनाना है x plus 1, तो दोनों साइड पे +1 करना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2। ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ये आ गई मिनिमम वैल्यू 0, मतलब इसका मतलब सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी 0, तो नो मिनिमम वैल्यू। देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये लाई कर रहा है 0 और 2 के बीच में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ना तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, ना मिनिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 1, तो अगर मैं f डैश ऑफ x को इक्वेट करती हूँ 0 के बराबर, तो वहां से मुझे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं इक्वेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 1 इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है। तो इसका मतलब यहाँ पर ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अब है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। तो देखिए फंक्शन सब एक जैसे ही निकालने हैं क्वेश्चन। जैसे फंक्शन दिया है हमें x², सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा 2x, फिर इस डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0। फिर उसके बाद निकालते हैं हम f डबल डैश x मेरा आया 2, तो हमने वैल्यू नहीं देखनी होती, सिर्फ साइन देखना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 0 एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब ये मिनिमा है, क्योंकि पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो हम उल्टा चलते हैं ना, मिनिमा आ जाएगा। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये जो 0 है इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो वो क्या मिलेगा मुझे 0, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है और ये जो फंक्शन है ये मिनिमा है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब देखिए ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स लाइक एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2π। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, साइन का आ गया कॉस, कॉस का आ गया माइनस साइन, माइनस माइनस आ गया प्लस। एफ डैश ऑफ एक्स को रखेंगे 0, ये आ गया सारा 0, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डिवाइड कर दो बोथ साइड साइन एक्स के साथ तो मुझे मिल जाएगा कॉट एक्स इज इक्वल टू -1, कॉट को उल्टा कर दो तो टैन एक्स इज इक्वल टू -1। टैन एक्स -1 कहाँ पर होता है, सॉरी 1 कहाँ पर होता है, tan π/4 पे,
तो ये हमने फॉर्मूले आपके किए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, माइनस ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस थीटा। अब इसका माइनस हटाने के लिए हम पाई यूज कर सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा मेरा 3 पाई बाय 4। तो ये हमने 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था वहां पर हमने ये पढ़ा था, जहां पर हमने जर्नल और प्रिंसिपल वैल्यूज निकाली थी। अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है तो थीटा की क्या वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू n बाई प्लस अल्फा फॉर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ थीटा की जगह पर क्या है x और अल्फा की जगह क्या है 3 पाई बाय 4। तो अगर n को मैं 0 पुट करती हूँ तो x कितना आएगा 3 पाई बाय 4, लेकिन मेरा जो इंटरवल है वो क्या बोला है x ग्रेटर देन 0, तो एक 3 पाई बाय 4 और अगर मैं n को 1 करती हूँ तो 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 मतलब 315 डिग्री का एंगल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, अब f डबल डैश x निकालेंगे हम। तो f डबल डैश x क्या होगा हमारा, ये f सिंगल डैश x था, cos, ठीक है, cos का क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन x और साइन का क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ पर 7 पाई बाय 4 लेंगे, क्योंकि ये नहीं लेंगे क्योंकि इंटरवल में ये नहीं है, ग्रेटर देन दिस है, 0 है, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 4 पे। 7 पाई बाय 4 मतलब माइनस साइन 315 का एंगल प्लस कॉस 315 डिग्री का एंगल। अब देखो साइन 315, ठीक है, कैसे लिख सकती हूँ मैं, माइनस तो है ये ऑलरेडी, ये आ जाएगा साइन 90 इंटू 3 प्लस थीटा। तो अगर ये क्वाड्रेंट देखें तो ये क्या है 0 पाई बाय 2 पाई, तो ये कितना है 90 को 3 बार घुमा के प्लस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह कॉस का निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब क्या होगा हमारे पास, ये 315 हम कैसे निकालते हैं, जैसे 90 को डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा ना 3 ज़ा 270, तो ये रिमाइंडर 45, तो ये वो वाला लिखते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। ये माइनस 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस इसका भी 1 बाय अंडर रूट 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। एफ डबल डैश आ गया पॉजिटिव, द गिवन फंक्शन हैज मिनिमा वैल्यू एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4 एंड मिनिमम वैल्यू इज, यहाँ पर डालेंगे फंक्शन में x की जगह 7 पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो इन दोनों की वैल्यूज अभी मैंने निकाली, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, ये आ जाएगा रूट 2। तो नाउ एफ डबल डैश अगर 3 पाई बाय 4 पे निकालूं तो वो आ जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो इसका भी हमने निकाल दिया 135 का 90 प्लस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। इफ द मल्टीपल इज ऑड देन साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, एंड साइन वी अप्लाई साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। जो हमारा प्लस माइनस है वो हमने देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, सेकंड में फॉल कर रहा है, किस में कर रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, ये आ गया नेगेटिव, तो ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमा आ गया, तो मैक्सिमम पॉइंट आ गया ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वेशन में ये पुट करेंगे तो रूट 2, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स, जी डैश एक्स निकाल लेंगे, पुट करेंगे जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, फिर जी डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, ये आ जाएगा 4 अपॉन एक्स, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, ठीक है, 2 पे चेक करेंगे, पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0, एक्स इज इक्वल टू 2 इज द लोकल मिनिमा पॉइंट, और मिनिमम वैल्यू कैसे देखेंगे, फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसमें फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 2, क्लोज्ड इंटरवल होगा तो ये वाले पॉइंट्स पे इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे, 3x स्क्वायर, इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, एक्स आ गया 0, तो इंटरवल हमारा -2 से 2 था, ये आ गया 0। अब एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो 6x। अब हमारा सब पे इन तीनों पॉइंट्स पे चेक करेंगे, एफ ऑफ जब x इज इक्वल टू -2 था, एफ डबल डैश आ गया ये -12, 0 था तो आ गया 0, 2 था तो आ गया 12, ये आ गया नेगेटिव, मतलब मैक्सिमा, ये क्रिटिकल पॉइंट और ये मिनिमा। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, x इज इक्वल टू -2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन में, y इज इक्वल टू एक्स की जगह -2 पुट करेंगे तो 8। अब एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, ये 2 पॉइंट ये हो गया, और वैल्यू कौन सी होगी जो फंक्शन में x की जगह पर 2 पुट करेंगे। तो सिमिलरली ये वाले क्वेश्चंस भी हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ये हमने क्या गिवन क्या है
कि सम इज 24 है। फाइंड हमने ये प्रूव क्या करना है, टू नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में क्या है, प्रोडक्ट मैक्सिमा, लार्ज है ना, एज लार्ज एज, तो मैक्सिमा। लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है, ठीक है। उसने क्या बोला है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 24, x प्लस y इज इक्वल टू 24, p इज इक्वल टू xy, टू हैव टू मैक्सिमाइज xy, ठीक है। एज देयर आर टू वेरिएबल्स कन्वर्ट इट इन वन वेरिएबल, तो p इज इक्वल टू x, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 24 माइनस x, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है ना, तो दोनों में से एक वेरिएबल बना लो, तो ये आ जाएगा 24 माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंसिएशन ले लो dp बाई dx, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा माइनस 2x। अब इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू आई हमारे पास 12, x की वैल्यू 12 आई, तो x की वैल्यू यहाँ डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की भी आ गई हमारे पास, ठीक है। अब dp अपॉन dx ये था, इसका डबल डेरिवेटिव ले लो, डबल डेरिवेटिव आया इसका -2, नेगेटिव आया, दस p इज मैक्सिमा when x is equal to 12 and y is equal to 12. अब सिमिलरली ये भी फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x and y such that x plus y is equal to 60 and xy cube is maximum. गिवन क्या है, x plus y 60 है, फाइंड क्या करना है, इसमें भी xy मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, दोनों में मैक्सिमा दिया हुआ है xy क्यूब। तो देखो ये p जो है xy क्यूब दिया हुआ है, दो इक्वेशंस में से एक वेरिएबल में कर लेंगे कन्वर्ट, एक वेरिएबल में करने के बाद उसको कर लिया डिफ्रेंसिएशन करने के बाद इक्वेट किया 0 के बराबर, तो आ गई y की वैल्यू, ठीक है। y 0 नहीं हो सकता, y आ गया 45, y की वैल्यू डाली यहाँ पर, तो x भी आ गया मेरे पास। अब ये हमारे पास dp बाई dx था, इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं आई, फिर उसमें हमने y को डाल दिया 45, उसके बाद ये आ गया नेगेटिव है तो मैक्सिमम, तो व्हेन y 45 तो x 15, ये क्या है, हमें मैक्सिमम मिल गया, नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके, टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मैक्सिमम मिनिमम का, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसी के साथ आप इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो भी डाउट या क्वेरीज होंगी तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।